नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं बात करने जा रही हूँ जो दिल्ली में इस समय प्रदर्शन चल रहा है, सीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है, कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है, तमाम विपक्षी पार्टियों का प्रदर्शन चल रहा है। अब तो दिल्ली में नहीं, ये देश के अलग अलग शहरों में ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जी, आप समझ गए होंगे। हमने देखा होगा कि 20 जुलाई को कैसे सीजेपी का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है वो दिल्ली में हुआ। प्रदर्शन तो बहुत दिनों से चल रहा था। आपको पता ही होगा कि सोनम वांगचुक जो समाज सेवी और पर्यावरण के कार्यों के लिए जाए जाते हैं, उन्होंने भूख हड़ताल, वो 21 दिनों से भूख हड़ताल पे थे। उसके बाद से वहाँ से पुलिस उनको लेके अस्पताल में उनको ले गई, वहाँ से उठा के 21 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पे थे। और उनका साथ दे रही थी सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी। उसके बाद से कांग्रेस जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं अभिजीत, उन्होंने वो मोर्चा संभाला और वो भूख हड़ताल पे बैठ गए वहाँ पे। उसके बाद हमने देखा होगा कि 20 तारीख को पहले ऐलान हो चुका था कि 20 तारीख को जो है वो संसद मार्च होगा। फिर 20 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर से जो तमाम जो सीजेपी के कार्यकर्ता है, जो वहाँ के लोग हैं, वो लोग दिल्ली के जंतर मंतर से संसद की ओर बढ़े और वहाँ पर उनको बहुत सारे छात्रों, हजारों छात्रों का उनको समर्थन मिला वहाँ पे। और दिल्ली के अलग अलग जगहों से बहुत सारे छात्र समर्थक जो है वहाँ पे वो जुड़े। उसके बाद से ये पूरा जो है वो दिन भर ये हंगामा चलता रहा सुबह से लेकर शाम तक। उसके बाद से खबर ये आई कि जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की और उन्हें 3 प्रमुख मांगे जो हैं वो बीजेपी की जो जेपी नड्डा उनके सामने रखी। पहला कि जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा हो, और दूसरा ये था कि जो जितने भी नीट में छात्र थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि आपने देखा होगा नीट में पेपर लीक हो गया था, उसके बाद कितने लोग डिप्रेशन में चले गए, कितने छात्रों ने आत्महत्या कर ली थी। उनके परिवारों को 2-2 करोड़ रुपए का जो है वो मुआवजा मिले। तो ये तमाम मांगे जो है वो सीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा के सामने रखी गई थी और जेपी नड्डा ने ये भरोसा दिया कि हम आपके मांगों पर जो है वो विचार करेंगे। इसमें सरकार जो है और सीनियर लीडर जो है उनसे बातचीत करेंगे, इस पर विचार करेंगे। लेकिन तब भी जो है वो अभी भी ये प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है। अब भी लगातार जो है वो प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी है और सीजेपी के तमाम जो लोग हैं वहाँ पे जारी हैं और तमाम उनको छात्रों का जो है वहाँ पे समर्थन देखने को मिल रहा है। तमाम छात्र जो है वो इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है और उनका समर्थन कर रहे हैं। उसके बाद देखिए अब कल क्या होता है। जैसे ये होता है कि जो दिल्ली के जंतर मंतर पर इतने दिनों से सोनम वांगचुक जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे, वो भूख हड़ताल पे थे, तो वहाँ पे तमाम जो विपक्ष के नेता है वो उनसे मिलने गए। जैसे आपने देखा होगा कि जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक हैं अरविंद केजरीवाल उनसे मिलने गए थे, संजय सिंह उनके साथ मौजूद थे और भी तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो भी उनसे मिलने गए थे। एक दिन कांग्रेस की जो है वो जो पवन खेड़ा है वो भी वहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर पर उसे मिलने गए थे और उनका समर्थन करने गए थे। लेकिन राहुल गांधी नहीं गए, प्रियंका गांधी नहीं गई, कोई और भी कांग्रेस का जो बड़ा नेता है वो उससे मिलने नहीं गया। और कांग्रेस हालांकि वो सीजेपी का नाम तक नहीं ले, उसके बाद से वहाँ वो मिलने नहीं गए। वहाँ पे आपने देखा होगा 20 तारीख जो कांग्रेस जनता पार्टी का एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर से संसद की ओर बढ़ रहा था, उसमें अखिलेश यादव की जो वाइफ है डिम्पल यादव और वो सांसद भी हैं, तमाम समाजवादी पार्टी की जो महिला सांसद थी उनका समर्थन करने के लिए वो पोस्टर बैनर लेके वहाँ पे वो गई थी उनका समर्थन करने के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता जो है वो कांग्रेस जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए वहाँ पे नहीं गया। बस एक दिन जो प्रदर्शन उसके पहले जारी था वहाँ तक पवन खेड़ा वहाँ पे गए थे। उसके बाद देखिए कल क्या होता है। प्रदर्शन जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर और कांग्रेस जनता पार्टी का जारी है। लेकिन अब देखिए कल रहता है जो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन। उसके बाद से कल क्या होता है, कल ये खबर सामने आती है कि राहुल गांधी जो है वो जो
आपने देखा होगा उसमें प्रदर्शन थे, तो उसमें जो प्रदर्शन हो रहा था तो छात्रों और जो समर्थक है और पुलिस के बीच जो है वो झड़प भी हुआ, जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी घायल हो गए, बहुत सारे छात्र घायल हो गए, बहुत सारे जो समर्थक थे कांग्रेस जनता पार्टी की वो घायल हो गए। तो वो जितने भी जो समर्थक थे वो अस्पताल में उनको रखा गया, उनको भर्ती कराया गया है। वहाँ पर राहुल गांधी जो है वो उनसे मिलने जाते हैं। पहले तो 11 बजे से सेशन स्टार्ट होती है, फिर आपने देखा होगा कि हंगामा हमेशा हो जाता है, हमेशा का यही जो है वो रूल आया है, हमेशा कुछ भी हो हंगामा हो जाता है, फिर जो है वो संसद की कहा जाता है कि स्थगित हो गया, तो अस्थगित हो जाता है। उसके बाद से जो राहुल गांधी है वो मिलने जाते हैं अस्पताल में छात्रों से जो घायल हुए थे। उसके बाद में वहाँ से राहुल गांधी और जो तमाम और भी नेता थे वो सीधे जाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे, वहाँ पे एक मीटिंग चल रही है। लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं हो रहा है कि वो मीटिंग में क्या बात हो रही है, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि उनका जन्मदिन है। तो तमाम जितने भी बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनको उनके आवास पे जा रहे हैं, उनको बधाई देने के लिए। सब लोग तो यही अंदाजा लगा रहे थे। फिर अचानक से क्या हुआ, यहाँ तक कि कांग्रेस के जो सांसद उनको नहीं पता था कि कांग्रेस अंदर इतना बड़ा प्लान बना रही है। उसके बाद से सीधे वहाँ से जो प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी और भी तमाम जो नेता थे, पवन खेड़ा हो गए और भी कुछ नेता थे, वो लोग सीधे जाते हैं पीएम आवास, जहाँ पे पीएम मोदी का आवास है, जहाँ पे प्रधानमंत्री का आवास है, वहाँ पे जाते हैं और उसके सामने वो जो है वो धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर देते हैं। पहले कहा जाता है कि पहले जो उनके छात्र संगठन उसको एक्टिव किया जाता है, अलग अलग जगहों पे फिर सबको जुटाया जाता है, लेकिन इसके पहले प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और तमाम नेता वहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ तक कि पुलिस को भी किसी को भी खबर नहीं, सोचिए जो कांग्रेस के सांसद उनको खबर नहीं था कि कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा कुछ प्लान बना रही है। उसके बाद फिर क्या होता है, जो यहाँ के भाजपा के जो जितेंद्र सिंह हैं वो आते हैं राहुल गांधी से पीएम आवास में, जहाँ पे उन्होंने धरना दिया था, वहाँ पे उससे मिलने आते हैं और वो कहते हैं कि आप मांग बताइए, क्या मांग है आपका, आप क्या करेंगे, मतलब कौन सी मांग आपकी मान ली जाए, उसके बाद से आप धरना प्रदर्शन खत्म कर देंगे। तो राहुल गांधी की तरफ से पहले तो ये कहा गया था कि आप नीट जो है उसके ऊपर अगर कांग्रेस पार्टी ने ये कहा, मतलब राहुल गांधी ने कहा कि जो नीट पेपर जो हुआ है उसके ऊपर अगर संसद में बातचीत होगी तो वो धरना प्रदर्शन खत्म कर देंगे। लेकिन उसके बाद अब राहुल गांधी ये कहा जाता है भाजपा की तरफ से, जितेंद्र सिंह की तरफ से, फिर वो अपने बात से मुकर के उन्होंने कहा कि अब धर्मेंद्र प्रधान का जब इस्तीफा होगा तब वो ये धरना प्रदर्शन खत्म करेंगे। फिर आपने देखा होगा सिंह वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद फिर बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा चलता है, फिर पुलिस जो है राहुल गांधी को उठा के बस में बैठा, तो राहुल गांधी को उठा के जो तमाम पुलिसकर्मी हैं उनको बस में बैठाते हैं, हालांकि वो सड़क पर लेट जाते हैं, फिर तमाम समर्थक उनको पकड़ लेते हैं। फिर मतलब आपने देखा कि बहुत जो है वो बहुत देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता है। फिर फाइनली पुलिस कामयाब हो जाती है उनको बस में बैठाने के लिए। फिर प्रियंका गांधी को भी बैठाया जाता है बस में, वो आधा बस की लड़की हुई थी, वो बैठने के लिए तैयार नहीं थी। तो तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके सांसद को बस में बैठाया जाता है, राहुल गांधी को भी, प्रियंका गांधी को भी, फिर सबको लेके हिरासत में ले लिया जाता है। फिर एक वहाँ पे जाके उनको कुछ दिन के बाद रात में खबर आती है कि उनको हिरासत से छोड़ दिया गया है। ये पूरा जो है वो कल दिन भर जो है वो ये सब हुआ है। 20 तारीख को आपने देखा ही होगा। हालांकि दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन जो है वो CJP का जारी ही है, आज भी वो जारी ही था। और आप संसद कहीं देख रहे हैं कि रोज़ हंगामा हो जा रहा है, फिर स्थगित हो जा रहा है, तो संसद तो चल नहीं रही है। तो ये जो है वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैंने आपको बताई। कल क्या होता है देखना महत्वपूर्ण होगा। कल महत्वपूर्ण दिन है, कल संसद चल पाती है या नहीं, इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। नमस्कार।